अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं अभी कपड़े प्रेस कर रही हूँ क्योंकि आज हम लोग इनवाइटेड है एक बर्थडे पार्टी पर। आज जिसकी बर्थडे है उसका नाम फातिमा है और वो पहला बच्चा है जिससे जर्मनी में मेरा इंटरेक्शन हुआ था। और वो 2.5 साल की थी जब मैं उसे फर्स्ट टाइम मिली थी एंड माशाल्लाह शी इज़ 7 नाउ। पहले मैंने सोचा था वाइट कलर के पहनती हूँ, फिर वो जब सामने उसके एक दाग था बहुत बड़ा, मैंने कहा यार अब मेरे से नहीं वॉश होता, यही ठीक है। आज से जो कपड़े धोने वाला काम होता है ना, मुझे जहर लगता है। मतलब मैं कुछ काम जो है ना बहुत बुरे लगते हैं मुझे, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद होता वो करना। उसमें एक काम ये कपड़े धोना, और दूसरा काम कपड़े इस्त्री करना, और तीसरा काम आटा गूंदना हाथ से। ये 3 काम मुझे बहुत बुरे लगते हैं, और जब मुझे करने पड़ते हैं ना, कसम से दिल परेशान हुआ हुआ होता है। बर्थडे की जो थीम थी वो स्टिच की थी, इसलिए वलिया की भी मैंने ये शर्ट से अंदाज पर बाई की थी और इसके साथ घर से ही स्कर्ट मैच कर ली थी। टाइम 4 बजे का था, इसलिए मैंने वलिया के सोने से पहले ही कपड़े इस्त्री कर दिए थे, क्योंकि वलिया को सुलाने के बाद फिर उसने जो ही उठना था तो हमने घर से निकलना था। इसलिए मैंने कोशिश की कि पहले जितने काम हो सकते हैं हो जाएँ। उसने थोड़ा-सा नैप लिया तो मैंने कहा चलो कुछ थोड़ा बहुत खाना खा लूँ, और साथ मैंने 10 तक की लास्ट एपिसोड देखी। ड्रामे की स्टार्टिंग बहुत अच्छी गई थी, मिड में बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था और फिर एंड में थोड़ा जाके फास्ट हुआ है। ओवरऑल अगर ये थोड़ी-सी एपिसोड्स में ड्रामा फिनिश हो जाता तो बहुत फास्ट स्टोरीज़ जो हैं वो ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं, फिर उनकी रेटिंग्स भी ज़्यादा होती हैं। बहुत से लोग स्लो होने की वज़ह से देखते भी नहीं हैं फिर। वरना इसकी स्टोरी लाइन अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन एपिसोड्स बहुत इन्होंने ड्रैग किए हैं। शूज़ में मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन से पहनूँ। मेरा दिल था कि मैं हील पहनूँ, लेकिन फिर उज़ैर ने आज हमारे साथ नहीं होना था और वलिया के पीछे मैंने भागना था। देन आई थॉट फ्लैट से ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले रोफू जाना है और रोफू से उसका गिफ्ट बाय करके फिर हम लोग जाएँगे पार्टी पे। मतलब जितना मर्ज़ी जल्दी कर लो लेकिन देर हो ही जाती है, और हम लोग तकरीबन 5:30 बजे शायद पहुँचे थे उनके घर। अच्छा, आप लोगों को पता है रोफू का ये सीन होता है। अच्छा, शुरू-शुरू में जब मैं भी आई थी तो ये ऑड लगा था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आप जर्मनी में रहते हो, आप जिस माहौल में रहते हो फिर आपको वो चीज़ें नॉर्मल लगना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे एक चीज़ बहुत नॉर्मल है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अगर बच्चे का बर्थडे है, आप लोग रोफू जाएँ, आप लोग वहाँ पे एक किस्टें बनाएँ यानी एक बॉक्स बनाएँ, और उसमें जो-जो बच्चा, जैसे रजिस्ट्री होती है गिफ्ट्स की, इस तरह वो जो-जो बच्चे को चीज़ चाहिए वो उस किस्टे में डाल दे, और वहाँ पे एक लिस्ट भी पड़ी होती है। अब यहाँ पे मैंने ढूँढना था, फ़ातिमा का नाम मुझे मिल गया, और इसके अंदर लिस्ट में जो-जो चीज़ें पड़ी हुई थी, कुछ पे मेरे ख़्याल से टिक लगा हुआ था। मैंने अज़्यूम किया शायद ये वो ऑलरेडी लोग बाय कर चुके हैं। बहरहाल मुझे ये कुछ चीज़ें मिल गईं, 2 चीज़ें मुझे मिल गई थी, तीसरी चीज़ मुझे नहीं मिली थी। मैंने अपनी तरफ से एक स्टिच की बुक ले ली, क्योंकि मुझे था कि वो स्टिच की काफ़ी ज़्यादा फ़ैन है, तो हो सकता है उसको ये बुक पसंद आए। यहाँ से वलिया को निकालना बहुत मुश्किल हो गया था हमारे लिए, 5-10 मिनट उसने भी हमारे काफ़ी ज़ाया किए थे, बट काफ़ी चीज़ें सेल पे लगी हुई थी। गिफ्ट्स लेके जब मैं काउंटर पे पहुँची तो मुझे याद आया कि मैंने लिया ही नहीं है गिफ्ट बॉक्स जो होता है, या गिफ्ट ट्यूटे गेशेंक ट्यूटे होता है जो है गिफ्ट बैग जो होता है, वो नहीं लिया। फिर जो निकली तो मुझे याद है कि इनके पास होता है रैपिंग का ऑप्शन भी ना, तो रैपिंग स्टेशन लगा हुआ होता है। फिर मैंने वहाँ पे टेढ़े-मेढ़े जैसे भी मुझे समझ में आया मैंने गिफ्ट्स पैक कर लिए। बहुत ही बेहुदा तरीके से मैंने गिफ्ट की पैकिंग की थी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी क्या करूँ, और लेट भी हम काफ़ी हो रहे थे। फिर मैंने कहा जान दे, जैसे भी हो रहा है हो जाए बस। और ये इस तरीके से जो गिफ्ट की रजिस्ट्री आप जैसे रोफो पे बनाते हो, उससे ये होता है कि बच्चे को वही चीज़ मिलती है जो उसको एक्चुअल में ज़रूरत होती है, उसको जो पसंद होती है। इससे आपको भी इस थॉट प्रोसेस से नहीं गुज़रना पड़ता कि आप क्या खरीदें उसके लिए। तो ऑप्शन कैश का तो होता ही होता है, कैश भी दे सकते हैं, और जो गुड विन शाइन का आटे भी होता है वो भी दे सकते हैं। खैर पहुँचने के बाद सीधा मैं किचन में गई, किचन में फूड प्रिपेयर हो रहा था। ने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई थी, बहुत ज़्यादा खाने बनाए थे उसने। एपेटाइज़र्स में भी काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन जो मेन चीज़ आज बन रही थी वो खौसे था। खौसे मेमन डिश है, और मेरी ये फ्रेंड मेमन ही है। और जब मैंने भी आज तक कभी भी ये नहीं ट्राई किया था, मैंने फ़र्स्ट टाइम इन्हीं के घर ट्राई किया था। मेरी एक और फ्रेंड है, उसने मुझे इफ्तारी में एक दफ़ा भेजा था थोड़ा-सा, और मैंने टेस्ट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद से हम लोग खौसे पार्टी भी समटाइम्स करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और मिलके खौसे बनाते हैं। लेकिन जब से मैं इधर शिफ्ट हुई हूँ, अपने मतलब सिटी के करीब ही एक जगह है, गाँव टाइप आप कह लो, तो थोड़ा-सा क्राइज़ अब दूर हो गया है, इसलिए जो है इतना मोर ऑफ़न मैं नहीं जाती हूँ। कभी-कभी कोई ओकेज़न हो तो ही जाती हूँ अब। बट लास्ट ईयर मैं गर्मियों में घर से बाहर होती थी, घर के अंदर मैं कभी भी नहीं होती थी, क्योंकि वलिया को घर के अंदर मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था।
तो मैं इसे बाहर ले जाती थी। और इस साल जो है खैर क्रिप्पे की वजह से काफ़ी सहूलत हो गई है, वरना तो मैं पागल हो जाती वलिया के साथ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यही है कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं क्राइलज़ाइम जैसे बोरिंग सिटी को मिस किया करूँगी। क्राइलज़ाइम इतना हैपनिंग नहीं है जैसे फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख वगैरह हैं, फूड ऑप्शंस ये वो सारी एक्टिविटीज़, लेकिन रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है, नो डाउट। और मैं आप लोगों को डेकोरेशन दिखाती हूँ कि बर्थडे डेकोर कैसे किया हुआ है। स्टिच की हैंगिंग्स कितनी क्यूट सी हैं, ये सब कुछ इन्होंने टीमू से ऑर्डर किया था। मैंने पूछा था इनसे, सारी डेकोरेशन इन्होंने खुद किया और सब कुछ इतना प्यारा लग रहा था। ये असद है, ये मुझे दिखा रहा था कि आप ये भी चेक करें, आप ये भी चेक करें। ही वाज गिविंग मी अ टूर। लाइव करता हूं फिर वीडियो बना देता हूं उनका। I need water. पी लो। Water? Water, what's that? ये क्या है? ये कप्स वाला एक गेम है? हाँ? क्या चीज़? ये कप। ये कहाँ से लिए हैं फातिमा? सब कुछ बहुत प्यारा डेकोर किया है आपने। हाँ शायद आपका जो आएगा वक्त अपडेट हो, हमारे जाने से पहले हो जाएगा। आप लोग कब जा रहे हैं? हम परसों जा रहे हैं इंशाल्लाह सुबह। हाँ परसों कोशिश करूंगी। आपको कोई एडिटर चाहिए? नहीं तो पाकिस्तान जाके देख लेना। आपको कोई एडिटर चाहिए नहीं जो आपको बेसमेंट में लॉक करना। हमने सब कुछ ऑर्डर किए वरना तो ये जो सारे यूट्यूबर्स होते हैं ना, हाँ हाँ उनके एडिटर्स को रख देना। वो बोलते हैं हमने ना उनको बेसमेंट में लॉक करा हुआ है। पाकिस्तान बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गर्मी उसे लगी गर्मी ये है कि सोलर लगा हुआ था ना, तो इतना तंग नहीं। फाइट के घर में भी लगा हुआ है हमारे। वो देखो एडबेर है, किशन है। मुझे भी नहीं खाना। चॉकलेट सॉस है इसके साथ। इसके साथ चॉकलेट है। तो बच्चे फ्रूट्स के करीब भी नहीं भटकते, लेकिन चॉकलेट थी, सास तो सारे आ रहे थे, इवन वलिया भी बीच में शामिल हो गई थी। और ये है बर्थडे गर्ल, इसने स्टिच का हेयर बैंड पहना हुआ है। लिया को मैं चॉकलेट नहीं देती हूँ, लेकिन अगर वो देख ले सामने पड़ी हो तो फिर उसको मना करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने बर्थडे और ईद वगैरह एक्सेप्शन होती हैं, वे खा लो बस। ये वो बेबी है जिसका मैंने वो एक वुडन बास्केट नहीं बनाई थी गिफ्ट की, ये बड़ी हो गई है माशाल्लाह से। पाकिस्तान गई हुई थी और ये 4-5 मंथ्स बाद अभी वापस आई है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही थी कि बच्चों का एक ग्रुप फोटो ले लें, लेकिन एक बच्चे को करते थे सीधा तो दूसरा बीच में से निकल जाता था। मतलब इतने सारे बच्चों को हैंडल करना एक टाइम पे बहुत मुश्किल हो रहा था। अरे बहुत मुश्किल होगा आपके। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फातिमा, हैप्पी बर्थडे टू यू। पहले काट लिया था और अभी खाना अभी रखने लगे हैं, खाना खाएंगे हम लोग, उसके बाद एंड पे फिर केक एज ए डेजर्ट खाएंगे। इनमें सारी चीज़ें बन चुकी हैं। बच्चों के लिए पोमस थे, 7 अनियन रिंग्स थे, मोज़रेला स्टिक्स थी, नगेट्स थे और प्रॉन्स थे, और साथ ये स्प्रिंग रोल्स थे। और जो मेन कोर्स था उसमें राइस के साथ ये चिकन टिक्का पीसेस थे, ग्रिल वाले जो होते हैं, इनको मुझे नहीं पता, तंदूरी पीस कहते हैं मेरे ख्याल से, और साथ खौसे था, और साथ हाँ एपिटाइजर्स में चना चाट भी थी। जो फातिमा बर्थडे गर्ल है उसने सब बच्चों को गुडी बैग्स दिए हैं यहाँ पे। मैं वहाँ पानी रख देती हूँ, मगर आप लोगों ने बड़ों में नहीं मानना। सुनो सुनो बच्चों, वलिया रह गई है। वलिया लॉलीपॉप खा चुकी है अपना, उसको अरीज ने दे दिया था खाना खाने के अलावा। मेरे पास फुटसॉल था, मैं नहीं, ये तो औरतों की लेडीज को भी दिया करेंगे। ये बारिश हो रही है, क्या हो रहा है? वलिया ये घर जाके ओपा करेंगे, ओके? इसमें रख दे, पहले ये फिनिश करें।
अल्लाह ये वो अच्छा ये इसका पानी है। मम्मा मैं भी ले रही हाथ मजाक कर रहे थे स्पीड बेटा कहने को 4 थे खेलने वाले जो प्रॉपर शरारती बच्चे थे, लेकिन हंगामा ऐसा था जैसे पता नहीं मेला लगा हुआ हो। और इन 4 बच्चों को जब ये आपस में होते हैं ना, ये इतनी शरारतें करते हैं और उनको कंट्रोल करना किसी के बस में फिर नामुमकिन हो जाता है। ये है खौसे, इसकी बेस जो होती है स्पैगेटी होती है। स्पैगेटी के अंदर जो है वो पकोड़ा करी की जैसे करी बनाते हैं ना, वो डलती है। फिर उसके ऊपर चिकन हांडी मसाला डलता है जो बोनलेस वाला होता है। फिर उसके ऊपर गार्निशिंग होती है और हर तरह की गार्निशिंग यूज़ होती है, जैसे निम्को हो गई, चिप्स हो गए, पापड़ी हो गई, ये फ्राइड अनियंस हो गए, इस किस्म की चीज़ें होती हैं गार्निशिंग पे। मेन कोर्स में मलाई हांडी भी थी और 7 नान भी थे। इतना ज़्यादा खाना था और बहुत ही मज़े का था सब कुछ। यहाँ पे बर्थडे सब हमने खुद अरेंज करनी होती हैं, इसलिए अप्रिशिएट जिसको जितना भी किया जाए कम होता है। सारा इवेंट डेकोर से लेके होस्टिंग से लेके मतलब सब कुछ, खाना बनाओ, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग, जिसमें बच्चों के गुडी बैग्स और होस्ट मतलब सब कुछ जो है जब आपको खुद करना पड़ता है ना, तो फिर उस चीज़ की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। और खौसे की सर्विंग जो है वो मेरी फ्रेंड के भाई ने की है। ये अपने भांजों के तो मामू हैं ही, लेकिन ये सबके मामू हैं क्योंकि वो बच्चे उनको मामू बुलाते हैं, तो सब इनको मामू बुलाते हैं। ये यूनिवर्सल मामू है अब सबके। बस डालो बस इनफ। वो यही डालो बस, ये ऊपर के क्रिस्प जो आता है। थैंक यू, थैंक्स। मेरा स्पेशल मेंशन आ जाना चाहिए, क्या भाई मैं बता रहा हूँ। पाकिस्तान में मेरी ऑडियंस बैठी हुई है बहुत, मेरा भी कंटेंट आ गया होगा। थैंक यू भाई। चले, स्पेशल मेंशन हमजा भाई का जिन्होंने हमें खाओ से सर्व किया है। पेट इतना फुल था लेकिन मतलब बिल्कुल भी अंदर जगह नहीं थी कि खाऊं, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती खाए जा रही थी क्योंकि जब इतना टेस्टी खाना मुंह के आगे हो तो फिर बंदा अपना हाथ नहीं रोक सकता है। एक्चुअली में पूल पार्टी ही करनी थी। लास्ट ईयर भी फातिमा की जब बर्थडे थी तो बच्चों ने पूल पार्टी की थी, लेकिन मसला ये था कि वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल सा था, क्लाउडी था, मामूली सी ठंड थी। मतलब वो वाली ठंड नहीं थी जैसे विंटर्स की होती है, लेकिन समर्स के लिहाज से ऐसी ठंड थी कि फ़ैन की ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए बच्चों को बाकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करानी पड़ी, जिसमें इस दफ़ा मैंने वलिया को ज़्यादा बॉदर नहीं किया कि ये कहाँ है, क्या कर रही है। मतलब मेरा यही था कि ये बच्चों में घुसे, ज़बरदस्ती मैंने इसको घुसाया है बच्चों में। पर मेरे पास आती थी कि मामा मेरी हेल्प कर दो, या मतलब मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो, बट लेकिन फिर भी मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश की कि नहीं, तुमने इंडिपेंडेंट होना है, तुमने अपना डिफेंस खुद करना है। नहीं, ये नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी, तुमने अपना ख्याल खुद रखना है। ऑफ कोर्स जाहिर है मैं दूर से इसको नोटिस कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन अभी इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये बच्चों में इन्वॉल्व हो। ये वलिया शुरू से ही बहुत ज़्यादा क्लिंगी रही है और मेरे भी ये चीज़ हमेशा से चैलेंजिंग रही है कि ये बच्चों के साथ फ्रेंडली हो, ना सिर्फ बच्चों के साथ बल्कि हर किसी के साथ। तो अब जो है जाके वो थोड़ा थोड़ा अचीव होना शुरू हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो क्रिप्पे के थ्रू मिली। अगर क्रिप्पे वलिया ना जाती तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जानी थी। बहुत मज़े का बना हुआ था केक जो है वो बहुत, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि केक कितने अजीबो गरीब मिलते हैं, तो इसलिए ये, लेकिन ये जो अब नई बंदी हमें मिली है अपने सिटी में, ये बहुत अच्छे केक्स बना रही है। साथ मेरी एक और फ्रेंड ये कोको मैरी लाई हुई थी और ये मैंने खाया है और ये बहुत मज़े का था। ये वीडियो मुझे प्रॉपर बनाना याद नहीं रही, थोड़ी लंबी वीडियो बना दी, लेकिन मैंने खाया है ये सोबिया और कोको मैरी, वाकई बहुत मज़े का था। इन्होंने पहले म्यूजिकल चेयर्स खेली थी और अब पास्ता पार्सल खेला है इन्होंने। तो वलिया को कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने उसे कहा नहीं तुम बैठी रहो, तुम बस तुम हो बीच में शामिल, इसी तरह ये सीखेगी। गारों की छोटे से केसरे बाजार भी चल जाते हैं, छोटे से केसरे बाजार भी चल जाते हैं, और आ पड़े हैं तेरे कदमों में हम भी ये सुनकर, आप हमारी
कहो एक दिन रात को तकरीबन हम लोग घर 10:30 बजे गए थे। उज़ैर मुझे लेने आए थे, उन्होंने फिर खाना यहीं पे खा लिया था। मेरी फ्रेंड ने कहा नहीं वो खाना यहीं से खा के जाएंगे। एनीवेज़ बहुत मज़ा आया, वलिया ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, इवन मैंने उससे ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि थोड़े थोड़े डेज़ बाद जब हम मिलते हैं इस तरह किसी गैदरिंग में गपशप करने के लिए तो बहुत मज़ा आता है। और बर्थडे बहुत प्यारा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था मेरी फ्रेंड ने। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ।